देखिए क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का एनसीईआरटी का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसको इवैल्यूएट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की, ये वैल्यूज पुट करनी है। इसको डायरेक्ट इवैल्यूएट कर देंगे सिंपली। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी भी √3/2 होती है, प्लस साइन की 1/2 एंड कॉस की आल्सो 1/2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 हो जाएगा, यानी दोनों पैसे रूट हट जाएगा जब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 इट मीन्स एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 3 + 1 इट मीन्स 4/4। सो आंसर आपका 1 आ गया, यानी इसका इवेल्युएट किया तो आंसर 1 आ गया। अच्छा, एक तो ये किस तरह से सिंपल तरीके से, एक थोड़ा सा हम 10th क्लास से ऊपर चलते हैं। एक फार्मूला होता है जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। ये है आपका साइन a + b को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा वही चीज है, कॉस a यानी साइन a की जगह पर यहाँ आपका 60 डिग्री है, यहाँ b की जगह पर 30 डिग्री है। तो हम इसी तरह से इसको पहले लिख दीजिए। आप कॉस आपका a है तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इनटू में है। तो हम इसको जब बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन 60 + 30, यानी लिख सकते हैं हम साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वही आपकी 1 यहाँ आई है। आप इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते थे। आपको वैल्यू पता नहीं है आप किसी तरह से, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसका साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता होगी कि 1 होती है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं। और भी आगे इसी तरह से आपका कॉस का भी फॉर्मूला था, होता है कॉस a + b इज इक्वल टू होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मैंने हाथ के हाथ ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। इसके बाद में मैं 10 का भी जैसी जरूरत होगी बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसको मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ। भाई 1045 की वैल्यू अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं इसके लिए टेबल बना के दूंगा और फिर उसको टेबल को याद करनी पड़ेगी और इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1045 की वैल्यू 1 होती है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया मैंने। और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है ना। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे और साइन 60 की भी वैल्यू वही होती है, यानी cos 30 की और साइन 60 की सेम वैल्यू होती है, इसकी √3/2। ओके, अब आपने देखा दोनों सेम चीज है तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 2 × 1 यू विल गेट 2। इसका टोटल जो एवेल्युएशन किया आंसर हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान है, इसी तरह से ये वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं टेबल बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से इससे पहले वाला किया था वही है। यहाँ हमें cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, मैं इधर लिखे देता हूँ, 1/√2 होती है और ये सेम होती है साइन 45 के, यानी साइन 45 और cos 45 सेम वैल्यू आती है। अब देखना इसमें नेक्स्ट है आपका sec 30। sec 30 की वैल्यू आपका किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 30 का, यानी cos 30 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। आपको मैंने अलग रख के दिखा दिया है। ये आपका cosec 30, cosec 30 की साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यु होती है 1/2, यहाँ 2/1, इट मीन्स 2 ही लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे आप 1/√2 अपॉन, ये है आपका 2/√3 प्लस 2 ओनली, 2/1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/√3 मैंने साइड में लिख दिया है और इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। √3 इसका क्या होगा, आपका एलसीएम होगा 2 + 2√3। ओके,
नेक्स्ट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ले लीजिए आप इसको, यानी अपॉन का अपॉन है √3 अपॉन √2, 2 प्लस 2 √3। ओके, कोई प्रॉब्लम? सिंपल, मैं इधर करके दिखाई देता हूं, 2/√3 है ये नीचे यानी डिनोमिनेटर का, इसको हमने 2 ले लिया, सॉरी यहाँ 3 है आपका, 2/√3, एलसीएम भी आपका √3 आएगा, तो 2 प्लस 2 √3। ओके, तो आप, मैंने वही लिखा है, ये अपॉन का ऊपर अपॉन पहुंच गया। अब देखिए 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो √3 अपॉन 2 √2 इंटू 1 प्लस √3, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा कि इसको, इसके जो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे से जो √2 पे रूट लगा हुआ है 2 पर, वो हट जाएगा और हम इसको आसानी से इस तरह से लिख देंगे। देखिए ये आ जाएगा आपका √3 इंटू √2, √6 हो जाएगा, नीचे आपकी कंडीशन हो जाएगी 4 ब्रैकेट में √3 + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 2 जा, यानी इस पैसे रूट हट गया, 2 हो और 2 और 2 4 हो गया, इसको हम इस तरह से लिख दिया। अभी भी आप यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी इसका आंसर है, लेकिन मैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूं, यानी इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कंजुगेट। ओके, सो इसको अंदर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 630 माइनस √6। ओके, 4, ये देखना, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो a की जगह पे यहाँ क्या है आपका, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे हमारा 1 है, तो हम इसको इस तरह से खोल सकते हैं, यानी √3 का स्क्वायर, ओके, -1 का होल स्क्वायर। सो देखिए इसको भी हम साथ के साथ हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये आपका √6, सॉरी, ये आ गया आपका 4 ब्रैकेट, ये 3 - 1। ओके, अब देखना इसको 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन गया आपका 3 का, तो 3 √2 माइनस 6 अपॉन, ये आ गया 4 इंटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 2 रह गया, आपका आंसर 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8 लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आया, इसको इवेलुएट करने के बाद ये आया, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, मेरा ख्याल है कि अच्छे से समझ में आया होगा, हो सकता है कि यहाँ छोड़ दिया हो, यहाँ छोड़, लेकिन ये फाइनल है, आपको मैंने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर कर और इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब फोर्थ पर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। देखिए इसको भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 की 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, और cosec 60 की 2/√3 होती है ना। मैं यहाँ इनको थोड़ा सा लिख देता हूं, यानी साइन आपकी 30 की 1/2, tan 45 की 1 होती है, डिग्री है ये सब में, और आपका कोसेक 60 डिग्री की 2/√3 होगी। ओके, इसके बाद में ये आपका सेक 30 डिग्री की भी 2/√3 होगी। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री की 1/2 एंड कॉट 45 की आल्सो 1, है ना। 10 की भी ये है आपका, तो ये वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा और इवेलुएट कर दूंगा इसको। ये है आपका साइन, अभी हम बता रहे थे 1/2 साइन की मैंने लिखी है, साइन 30 डिग्री की ये 1 होती है, माइनस 2/√3। ओके, अपॉन में इसकी वैल्यू भी 2/√3 है। ओके, यहाँ आपकी 1/2, यहाँ 1। ओके, ये पोजीशन है, आपने देखा इसमें, बस इतना फर्क है कि यहाँ आपका नेगेटिव है और यहाँ हर जगह पॉजिटिव है, बाकी सब सेम है। अब देखिए मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूं ऊपर, यानी इसका जो न्यूमिनेटर है उसमें एलसीएम क्या आएगा,
उसको ले रहा हूं, इसका आएगा 2√3। देखिए 2√3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसी तरह से यहाँ जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 2√3 होगा, यहाँ माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 यानी 2/√3 है ये लास्ट, इसमें लिखना पड़ा मुझे कि जिससे कि इससे कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 ये आ गया। ओके, ये तो ऊपर का पोर्शन हो गया। बिल्कुल सेम नीचे होगा आपका, यहाँ पहुंचेंगे हम तो 2√3 इसमें होगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 से 3 क्या 2 आ जाएगा, और यहाँ √3 आ जाएगा, और यहाँ 2√3 होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखना इसके अपॉन का अपॉन है तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या रह गया आपका 3√3 हो गया और -4। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नाउ देखिए इसको आपने लिखा ये 2 है, जब हमने एलसीएम लिया यहाँ ये तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ 4 होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 आना चाहिए, ठीक है ना, 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको ऐड कर रहे हैं हम तो 4 हो गया ये, इनको दोनों को ऐड किया तो हमने प्लस का 3√3 हो गया, यानी सेम चीज है आपके ऊपर और नीचे। तो हम नीचे वाले के हम इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब इसके कंजुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वही हम करने जा रहे हैं, देखिए आप, है ना, क्योंकि इसको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके ही हम सही आंसर पे पहुंचेंगे। 3√3 -4 इसके कंजुगेट को यानी 3√3 + 1 ये तो आपका है। अब इसके कंजुगेट क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यानी सेम जो ऊपर है वही चीज आ जाएगी, √3 -4, और नीचे भी हमने √3 -4 से मल्टीप्लाई किया। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, बताया था कि a + b × a - b = होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन ये क्या बन गया आपका, ये फॉर्मूला था, आपको याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3√3 -4 होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 3√3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। ओके, इसको हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 27 हो जाएगा, 3 3 9 और इस पे से रूट हट जाएगा तो 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ये माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, उसको डबल करेंगे तो आपका 24√3। ओके, इसका स्क्वायर किया अभी आपने तो अभी देखा ना 27 आया, इसका स्क्वायर 16 आ गया। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या होगा, जुड़ने के बाद में क्या होगा, दिस एंड दिस 3 हो गया यानी 43। ओके, -24√3 अपॉन में क्या आया बेटा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरा ख्याल है 11 आ जाएगा। इट इज फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, इसका जो फाइनल आंसर आएगा यही आएगा, 43 - 24√3 अपॉन 11। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका अभी 5th पार्ट और रह गया है, उसको भी देख लीजिए, उसको भी करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, 4th पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ, 5th पार्ट है। देखिए इसमें क्या चीज है, देखिए आप यहाँ देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 के होता है, यानी यहाँ सेम एंगल होना चाहिए। यहाँ कोई अगर मैं कहूँ sin² 90 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री बराबर 1 के होगा, ये मैंने आपके लिए फॉर्मूले शुरू में लिखे थे, बाकायदे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका इनकी वैल्यू निकाली थी। ये था फॉर्मूला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 के था, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला देखिए इसमें लग रहा है, तो मैं इसकी जगह पर अगर मैं सिंप्लीफाई भी करूंगा तब भी वही आंसर आएगा। अगर चाहो तो मैं करके दिखाई देता हूं। देखिए ये क्या रेखा है, 1/2 का होल स्क्वायर, यानी sin 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लिया, और ये cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यहाँ लिख के दिखाई देता हूँ, √3/2। यानी इस क्वेश्चन को मैंने एक तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है, यह आ गया 1/4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4,
1 plus 3 is equal to 4/4, so you will get 1. इट मीन्स इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा ऊपर का रह गया, इसका तो हमने इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। ये आ गया 5। cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, बोलो, √3/2, ओके, सॉरी 1/2, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और आपकी sin 60 की √3/2 होती है, +4 sin, ये sec है, इसकी वैल्यू होगी आपकी 2/√3, है ना, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे हम 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। वैसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया आपको कि कहीं भी अगर दोनों जगह सेम एंगल आए और साइन स्क्वायर हो प्लस कॉस स्क्वायर हो और सेम एंगल हो, जैसे यहाँ थीटा थीटा है या यहाँ आपने 30 देखा था, हमेशा 1 के बराबर आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको कि 5/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको भी 4 इंटू 4/3 रह जाएगा, माइनस का 1, ठीक है ना, यानी इसका स्क्वायर किया 2 का तो 4 हो गया, यानी 16 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम क्या होगा बेटे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 1 है, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 5/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपने देखा इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, यू विल गेट 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे हम, ठीक है ना, प्लस यहाँ है आपका 16/3 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम होता है उससे, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। इट मीन्स 64 माइनस 1/1 है और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाए 12। आपने देखा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है 4 5 यानी 9 और इसको 7 -12/12, ओके। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। अभी यहाँ आ गया, देखिए इसमें से आपको 12 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका 9 - 2 यानी 7 रह गया, 7 - 1 यानी 6 रह गया अपॉन 12। इट इज फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, ओके। ये आपका आंसर आएगा 67/12, ओके। मेरा ख्याल है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।